हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो आज मैं एथिक्स की सीरीज़ में लेक्चर 2 लेके आया हूँ। आई होप कि आपको पहला लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इन केस किसी का अगर कोई जो भी उसने कमेंट्स किए होंगे, आई विल आंसर टू दैट। ओके, सो आज हम लेक्चर 2 पढ़ेंगे। इसमें हमारा मोस्टली हम वैल्यूज़ पढ़ेंगे। ओके, हमारा जो मेन टॉपिक है दैट आर वैल्यूज़, कि वैल्यूज़ क्या होती हैं, मॉरल्स क्या होते हैं, तो उसके बीच का थोड़ा सा हम करेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़ कैसे होती हैं किसी के अंदर, तो वो आज हम पढ़ेंगे। आई होप कि आपको एथिक्स का जो डेफिनेशन जी जो हमारा लेक्चर 1 था वो आपको समझ आ गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर 2। एथिक्स हमने पढ़ लिया था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे वैल्यू और मोरालिटी के बारे में। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको देखिए, मेरा जो मेन पर्पज़ है इस सीरीज़ को लाने का, वो है कि जो बेसिक टर्म्स हैं वो आपको मैं समझा पाऊँ। जब भी आप ये लेक्चर्स पढ़ेंगे तो आपको जो मेरे नोट्स हैं वो अपने साथ रखने हैं, ताकि वहाँ से आप अच्छे से पढ़ पाएँ। ये नोट्स उसके लिए हैं। जो मैं आपको अपने शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूँगा, जैसा कि मैंने लेक्चर 1 में बोला था, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं आपको थ्योरी वाले नोट्स जो हैं, जो थ्योरी पार्ट है नोट्स का, क्योंकि ये जो पार्ट है ये वो है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। और इसके पीछे थोड़ी-सी थ्योरी भी होती है कि आपको कौन-सी चीज़ कैसे पढ़नी है, उसकी कितनी टाइप्स रहती हैं, क्या होती है, क्योंकि जो मेरा मेन एम है वो आपको टर्म्स को समझाना है। माय मेन एम इज़ टू कि आपकी एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए, ताकि आप एथिक्स की जो भी आप पढ़ाई करें आगे, जो भी बुक रेफर करें, कुछ भी पढ़ें, तो आपको उसको पढ़ने में आसानी हो जाए। दैट इज़ माय मेन सोल पर्पस। ओके, ओके, सो जो जो थ्योरी के नोट्स होंगे वो मैं अभी ना बना रहा हूँ, वो मैं आपको सेपरेटली शेयर करूँगा। ठीक है, वो मैं आपको सेपरेट, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पे आ जाएंगे। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ या बोलता हूँ कि आप इस चैनल को मैक्सिमम शेयर करो, ताकि जो वो लोग हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, या जो अभी बिल्कुल नए हैं जेकेएस के लिए, जिनको एथिक्स का थोड़ा सा नहीं समझ पाए, उनके लिए भी ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो। सो लेट्स स्टार्ट। एथिक्स मैंने आपको पढ़ा दिया था। एथिक्स इज सोसाइटी बेस्ड। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ वैल्यूज और मोरालिटी के बारे में। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ एक हाउस की। सोचो ये एक हाउस है। ओके, वी हैव अ हाउस। सबने अपना अपना घर तो देखा होगा। एक बाहर एक बंदा खड़ा है जो इस घर को देख रहा है, और आपने अपना घर बहुत अच्छा बनाया हुआ है, तो व्हाट ही सी अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस। वो एक बहुत अच्छा घर देखेगा। ठीक है, इस घर में लगी हुई ईंटें, टाइल्स या सफाई, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। बस वो बाहर से देख रहा है कि घर बहुत सुंदर है। ठीक है, तो ब्रॉडली अगर मैं आपको एक बात बताऊं, सो जो वो चीज़ देख रहा है, दैट इज एथिक्स। एथिक्स कहाँ से आते हैं? दैट आर वैल्यूज एंड मॉरल्स। अब वैल्यूज क्या है? इमेजिन करो कि ये जो हाउस के अंदर एक छोटी छोटी सी जो ब्रिक्स लगी हैं, छोटी छोटी सी ब्रिक्स, जिनसे ये पूरा एक वॉल बनती है। ईच सिंगल ब्रिक डिफाइंस अ वैल्यू। ये वैल्यू है। इन वैल्यूज से मिलके हमारी वॉल बनती है। और ये जो वॉल हमारी बनी है, दिस दिस इज मॉरल। ब्रिक क्या है? वैल्यू। दीवार क्या है? मॉरल्स। और घर क्या है? एथिक्स। अब मैं आपको इसको समझाऊंगा कैसे। वैल्यू क्या है? इट्स अ फिक्स्ड बिलीफ। बिलीफ सिस्टम है ऑफ एन इंडिविजुअल विच ड्राइव्स वंस एक्शन। देखो, ये एक बिलीफ है। बिलीफ है विश्वास। सिंपल सा मीनिंग है बिलीफ का, विश्वास करना। और बिलीफ अलग अलग हो सकता है। अगर एक बॉटल हाफ पानी से भरी है, तो एक जो इंसान है वो उसको बोलेगा कि ये आधी भरी हुई है, और दूसरा उसको बोल सकता है कि ये बॉटल आधी खाली है। सो दोनों का बिलीफ सिस्टम अलग अलग है, लेकिन उनका कुछ बिलीफ सिस्टम है। सो दिस इज बिलीफ सिस्टम। एक फिक्स्ड बिलीफ सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल विच ड्राइव्स वंस एक्शन, मतलब उसका एक ऐसा, उसको जो विश्वास है किसी चीज को लेके, जो उसका अपना है, इंडिविजुअल बेसिस है। ठीक है, वो उसकी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, बहुत ही प्यारी एग्जाम्पल है। राम ने रावण को मारा। ये हमारा बिलीफ है, हम इसको मानते हैं। इन हमने नहीं देखा कि हमारे सामने हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हमने मान लिया कि राम ने रावण को मारा। और इससे वैल्यू हमने क्या डिराइव की, कि ये हमारा एक बिलीफ सिस्टम है, हम इस चीज को मान रहे हैं। सो दिस इज अवर वैल्यू, हमने इस चीज को मान लिया। इस वैल्यू के बेसिस पे मुझे आया कि हमेशा लाइफ में जो ट्रुथ है वो प्रिवेल करता है। सो दैट इज माई मॉरल। एक्शन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल वैल्यू। मेरा एक्शन मेरी वैल्यू पे जो बेस होगा, उसको मैं बोलता हूँ मॉरल। ओके, सो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ये जो चीज़ है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। इट्स अ वैल्यू। और इस वैल्यू को अगर मैं लाइफ में यूज करता हूँ, सो दैट इज अ मॉरल। सो इस चीज़ को आप समझिए। एंड वैल्यू इज इंडिविजुअल बेस्ड। कहीं कहीं पे रावणा को अच्छा माना जाता है, वो उनकी वैल्यू, वो उनका बिलीफ सिस्टम है, और उसके बेसिस पे वो जो इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट इज देयर मॉरल्स। ओके, तो जो हम यहाँ मानते हैं, हम यहाँ ये मानते हैं, तो हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो ये है। मॉरल्स हो गया, ये एक्शन बेस्ड है। जैसे रेस्पेक्ट एल्डर्स। हमें पता है कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, ये हमें पता है। लेकिन हमारे घर में कोई आता है और हम उसको अपनी सीट देते हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं, हम उसको एक्शन में लाते हैं, तो वो उसको बोलते हैं मॉरल्स। और वैल्यू जो है वो मॉरल्स में जब आती है, तो वो चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर को टारगेट करती है। मतलब कि इससे चेंज क्या आ रही है, हमारे बिहेवियर में चेंज आ रही है। सो वैल्यू और मॉरल में आपको डिफरेंस समझ आना चाहिए। वैल्यू और मॉरल और वैल्यूज जब ये एक्शंस में आती हैं, और जब ये इंडिविजुअल लेवल से उठ के एक पूरी जो सोसाइटी है उसकी लेवल पे चीज जाती है, तो उसको हम एथिक्स बोलते हैं। जहां मैंने यहाँ पे लिखा है, हमें पता है कि वी हैव टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। दिस इज, अगर ये मेरी इंडिविजुअल हैबिट है, बाद में ये मेरा क्या चेंज हो जाएगा, सोशल बिहेवियर। मतलब अगर मैं कर रहा हूँ तो सारे कर रहे हैं, वहां उस
सोसाइटी के जितने भी बच्चे हैं सारे ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये एक ट्रेडिशन बन जाएगा। उसके बाद ये एक कस्टम बन जाएगा, और कस्टम का मतलब होता है एक रीति, मतलब कि व्हेन एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी इट इज़ नोन एज एथिक्स। अब मैं यहाँ पे आपको एक नेगेटिव एग्जांपल भी देना चाहता हूँ, वो भी हमारी सोसाइटी ने एक टाइम पे अपनाई हुई थी, जैसे कि सती प्रथा, ठीक, ये थी। जैसे कि निकाह हलाला, दिस इज ऑल्सो अ वेरी बैड थिंग। और दोनों जो आज की हमारी जो सोसाइटी है उसने इनको नकार दिया है। किसी एक टाइम पे ये चीज़ होती थी, लेकिन आज की जो हमारी है सोसाइटी उसमें ये चीज़ नहीं होती है। सो दैट इज अ थिंग कि हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक टाइम पे ये भी हमारी सोसाइटी के एथिक्स रहे होंगे। ओके, सो नाउ अगला जो चीज़ है, नाउ विच वैल्यूज लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एथिक्स। ऐसा तो नहीं है ना, इन वैल्यूज जो है दीज आर इंडिविजुअल। ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं, ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो बाद में जाके एथिक्स बनती हैं? बहुत ही सिंपल इसका आंसर है, आपकी डिजायर, मतलब आपकी वैल्यू जब मिलती है प्रेफरेंस ऑफ द सोसाइटी से। सोसाइटी की प्रेफरेंस जब आपकी डिजायर से मिलती है तो वहां पर डेवलपमेंट ऑफ एथिक्स होता है। वो सोसाइटी उस चीज को अपना लेती है और उसी को हम एथिक्स बोलते हैं। अभी थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि वैल्यू है क्या। फाउंडेशन ऑफ पर्सन एबिलिटी टू जज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। आपका एक बिलीफ सिस्टम है, जिस बिलीफ सिस्टम पे आप राइट और रॉन्ग करते हो, दैट इज वैल्यूज। दीज आर डीप रूटेड सिस्टम ऑफ बिलीव्स। देखो ये वैल्यू वो चीज है जो बड़ी डीप रूटेड होती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, राम ने रावणा को मारा, दिस थिंग इज डीप रूटेड इनसाइड अस। ठीक है, हम इसके ऊपर सवाल नहीं उठाते, सो इट्स अ वैल्यू। इट हैज इंट्रिंसिक वर्थ बट नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। हमारे अंदर इसकी बहुत वैल्यू। देखो जो चीज मैं वैल्यू कर रहा हूँ मेरे अंदर, मैं उसके लिए उसकी मेरे लिए तो वो चीज करोड़ों में है या अरबों में हो सकती है, लेकिन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, चाहे शायद किसी और के लिए ये चीज एक्सेप्टेड नहीं हो। इसलिए जो वैल्यूज है उनको दो दो चीजों में हम देखते हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज और यूनिवर्सल, हम इसको बोलते हैं कोर वैल्यूज। इंडिविजुअल वैल्यूज क्या होगी, जैसे रिलीजन, इंडिविजुअल चॉइस है, ठीक है, एंड इट चेंजेस विद टाइम। आज शायद मैं आस्तिक हूँ, मैं एक रिलीजन में बिलीव करता हूँ, मे बी 2 3 4 साल के बाद जब मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाएगा मैं उसमें बिलीव करना छोड़ दूँ, सो इट्स रिलीजन हो गया। जैसे वाइन है, कल्चर है, वाइन जो है वो कल्चर पर डिपेंड करती है। जो जहाँ पे आज हम रह रहे हैं सोसाइटी में, मे बी यहाँ पे मैं बोलूँ कि नहीं वाइन अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है। लेकिन मेरा जो बेटा है या बेटी है, अगर वो कल को जाके जो हमारी टेम्परेट रीजन में कंट्रीज है वहाँ जाएंगे, तो वहाँ इट्स अ कल्चर, तो वहाँ उसकी वैल्यू क्या होगी, क्या वो चीज़ देखेगा, क्या उसको लगेगा कि नहीं यहाँ तो रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ उसकी जो जो वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। तो इट्स ऑलवेज चेंज विद टाइम। अगर हम बात करें कोर वैल्यूज की, जैसे फ्रीडम है, आज़ादी, कौन नहीं चाहता, हर एक बंदे को आज़ादी चाहिए। सो दीज डू नॉट चेंज विद टाइम, दीज वैल्यूज डू नॉट चेंज विद टाइम। जैसे ऑनेस्टी, हमें पता है हम कहीं भी जाएंगे, कैसी भी सोसाइटी होगी, वी हैव टू बी ऑनेस्ट। टॉलरेंस, कि हमें टॉलरेंस होना चाहिए, हमारे अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए। दीज आर द वैल्यूज विच आर कोर वैल्यूज। ओके, वैल्यूज अलो ईच इंडिविजुअल टू डिटरमाइन व्हाट शुड बी एंड व्हाट शुडंट बी। उसको वैल्यूज उसको क्या क्या हेल्प करती है ये चीज डिफाइन करने में कि क्या चीज होनी चाहिए और क्या चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली अगर मैं पूरी वैल्यूज को सम अप करूं, सो बेसिकली दे डिफाइन अवर ह्यूमन बिहेवियर। जैसी हमारी वैल्यूज होंगी वैसे हमारे एक्शंस होंगे, मतलब वैसे हमारे मॉरल्स होंगे, और जैसे हमारे मॉरल्स होंगे वैसे हमारे एथिक्स होंगे, और जैसे हमारे एथिक्स होंगे वैसा हमारा बिहेवियर होगा। ठीक है, ओके। सो उसके बाद एक छोटी सी टर्म है लोकल वैल्यूज। लोकल वैल्यूज क्या होती है, ये तो एक किसी, ये आप इसको बोल सकते हैं दीज आर रीजनल, रीजन न स्पेसिफिक होंगे, दीज आर म्यूचुअल एग्रीमेंट्स। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, ठीक है, बेंगलोर में बहुत अच्छी होगी, और मे भी मुझे लगता है किसी यहाँ अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ ये नहीं है। यहाँ पे एक लोकल वैल्यू डेवलप है कि दिस इज नॉट गुड, और बेंगलोर में मे भी उनके लिए होगा कि दिस इज ओके, वी कैन टेक इट। मैरिज, लोकल एरियाज में अपने अपने कस्टम्स होते हैं, जैसे ईटिंग, वेज या नॉन वेज, खाना है या नहीं खाना है। जैसे हम इसको ईटिंग को आप इसको हम इसको ज्योग्राफी के साथ देखते हैं। वो एरियाज जहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है वहाँ पे मोस्टली लोग वेज को ही प्रेफर करते हैं, लेकिन जहाँ पे जैसे डेजर्ट है, तो जहाँ पे आपको सीरियल्स नहीं है खाने के लिए, तो वहाँ पे लोग नॉन वेज, मतलब कि एनिमल जो डाइट होगी वो उनकी ज़्यादा प्रेफर करेगी। ओके, वैल्यूज के ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि वैल्यू हम किसको बोलते हैं। ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, कल्याण सुंदरम जी जो है, इन्होंने लाइफ टाइम अर्निंग जो इनकी थी 30 करोड़, वो उन्होंने पोर पीपल्स की जो अपलिफ्टमेंट में खर्च कर दी, इन्होंने दी। ठीक है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ इंट्रिंसिक वर्थ जो इनकी थी, इंट्रिंसिक वर्थ जो इनके अंदर थी अपनी वैल्यू को लेके या लोगों की मदद करने के लिए, इन्होंने ये स्टेप उठाया। सो तो हम इसका बेसिस है ह्यूमैनिटी को लेके। इनको लगा कि पैसे से ज्यादा जो रिक्वायर्ड चीज है दैट इज ह्यूमैनिटी। किसी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है, इनके लिए ह्यूमैनिटी इंपॉर्टेंट थी, तो उसके लिए इन्होंने अपने पैसे। सो दिस आल्सो डिफाइंस कि दिस इज इंडिविजुअल चॉइस, क्योंकि हर एक बंदा तो पैसे नहीं देगा ना अपनी लाइफ टाइम अचीवमेंट, तो दिस इज इंडिविजुअल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज। तो पहली तो मैंने आपको पढ़ा दी, इंट्रिंसिक। दूसरी है इंस्ट्रूमेंटल। क्या डिफरेंस है हम देखेंगे। वैल्यूड प्योरली फॉर इटसेल्फ, मतलब कि ये हमारा अपना,
इट्स फिजियोलॉजिकली डिटरमाइंड, मतलब शारीरिक, मुझे क्या लग रहा है, इंट्रिंसिक, माई सेल्फ। जैसे कि अगर मुझे अपनी पेन को अवॉइड करना है तो आई वॉन्ट प्लेजर, तो मुझे लगता है कि अरे हाँ ना प्लेजर होना चाहिए। जैसे लव, आपको हेट नहीं चाहिए तो आप लव की तरफ जाएंगे। जैसे कंफर्टनेस, तो ये जितनी भी चीजें हैं वैल्यूड प्योरली फॉर इट, मतलब और हमारे लिए। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल, क्या है, इट इज वैल्यूड बिकॉज इट मीन्स टू अचीव सम अदर एंड। यहाँ पे क्या मतलब है, प्लेजर इट्स अ वैल्यू इन अवर सेल्फ, क्योंकि प्लेजर मुझे ही अच्छा लगता है, मेरे लिए ही है। लेकिन अगर हम यहाँ करें, जैसे मेरा एम है केएस बनना या आईएएस बनना, तो उसके लिए मेरी जर्नी कैसी होनी चाहिए, आई शुड बी हार्ड वर्किंग, मेरे में स्ट्रगल करने की वैल्यू होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सो दिस ऑल आर वैल्यूज जो मेरे में होनी चाहिए। लेकिन अचीवमेंट मुझे करना क्या है, बेसिकली मुझे या तो केएस करना है या आईएएस करना है। सो हार्ड वर्क, स्ट्रगल, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, दीज आर ऑल इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। ये हम इसका यूज कर रहे हैं इन वैल्यूज का कहीं पे पहुंचने के लिए। अब यहाँ पे दो टर्म्स आती है, डेंटियोलॉजिस्ट और टेलीलॉजिस्ट। ये कौन लोग होते हैं, यहाँ पे दो टाइप्स हैं ये, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला कि आपको उसको अचीव करने के लिए आपको उनकी जरूरत पड़ेगी, तो वो इंस्ट्रूमेंटल होते हैं। डेंटोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो बिलीव करते हैं कि जो मीन्स हैं हमें अपने एम को अचीव करने के लिए, उनकी भी हमें वैल्यू करनी चाहिए। जैसे गांधी, वो कहते थे कि अगर हमें फ्रीडम लेना है, ठीक है, तो उसका जो रास्ता है दैट इज नॉन वायलेंस। ओके, यही रास्ता होना चाहिए। अगर वायलेंस से हमें फ्रीडम मिलती है तो वो वाला फ्रीडम हम नहीं ले सकते। एम क्या है, फ्रीडम, लेकिन रास्ता भी जो है हमारा वो एथिकल होना चाहिए, नॉन एथिकल नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली डेंटोलॉजिस्ट का मानना था। जो टेलियोलॉजी थे वो कहते थे कि एंड इज इंपॉर्टेंट, हमें फ्रीडम चाहिए, चाहे जो हमारे बीच का रास्ता है वो एथिकल हो या अनएथिकल हो, सो इट डजंट मैटर। अब टेलियोलॉजिकल मॉरल सिस्टम क्या बोलता था, मॉरल चॉइसेस, वो कहते थे कि जो मॉरल चॉइसेस आर दोज विच लीड्स टू बेस्ट पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज। इट डजंट टॉक अबाउट कि वो राइट है या वो रॉन्ग है। जैसे कि उनको था कि हमें क्लॉथ बनाना है तो हमें धागा चाहिए, तो धागा कहाँ से आएगा दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, हमें क्लॉथ अच्छा चाहिए दैट इज आवर मेन पर्पस। सो वो उस जो माइंडसेट था उसको बोलते थे टेलियोलॉजिस्ट। और जो डेंटियोलॉजिस्ट थे, देखो ये जो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको सीधी सीधी क्वेश्चन में आ जाएंगी कि डिफरेंशिएट बिटवीन डेंटियोलॉजिस्ट एंड टेलियोलॉजिस्ट। सो अगर आपको समझ होगी तो आप कुछ लिख पाओगे वहां पे। अब हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं वैल्यूज की बात कर रहे थे, तो आज हम बात करते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, क्या वैल्यूज में चेंज हुई है या नहीं चेंज हुई है। सो अगर हमें ये पढ़ना है तो हमें ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज क्या थी और प्रेजेंट वैल्यूज क्या है। ट्रेडिशनल अगर हम बात करें तो हम कलेक्टिव इंटरेस्ट देखते थे, जैसे हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, आज हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं। सो यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता था वो कलेक्टिव होता था, यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो इंडिविजुअल है। बोलने की बात यह है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम एग्रीकल्चर करते हैं या हमारी कोई शॉप है, ठीक, और उसमें तीन चार भाई होंगे, तीन चार भाई मिलकर वो शॉप कर रहे हैं, और किसी एक महीने एक भाई की जो वाइफ है वो उसको बोलती है कि मुझे कार चाहिए, कि हमें कार लेनी चाहिए, और उसका पति बोलता है ठीक है हम लोग अगले महीने में कार ले लेंगे। लेकिन जैसे ही ये बात होती है, लेकिन उसी टाइम जो भाई होते हैं वो एक कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं कि हमें जो शॉप है उसको एक्सपेंड करना है। सो अब देखो, वाइफ को कार चाहिए लेकिन कलेक्टिव डिसीजन है शॉप का, तो हु विल प्रिपेयर, विच विल प्रिवेल, शॉप। सो कलेक्टिव इंटरेस्ट को यहाँ पे देखा जाता था। लेकिन अगर प्रेजेंट में देखें तो वाइफ अगर कार बोल रही है तो कार ही होगी, तो गलत कुछ नहीं है, दोनों की चीज़ों है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट अलग लगता। ट्रेडिशनल वैल्यूज में सेक्रीफाइस होता था कि हम, हाँ यार, जैसे ये किया कि हम कार को सेक्रीफाइस कर दिया क्योंकि हमें शॉप को ठीक करना है। आजकल यहाँ पे असर्टिवनेस है, अम्बिशियस है, लोग अम्बिशियस ज्यादा है कि यार ये करना है तो कर रहा है, अगर मुझे आईएएस के लिए पढ़ना है तो पढ़ना है। ये, और यहाँ पे होता था कि अगर आईएएस की तैयारी करनी है और घर में कोई अगर बीमार है तो पहले बीमार को देखोगे आप, उसके बाद आप आईएएस करोगे। लेकिन यहाँ पे आईएएस करना तो करना, अगर बीमार है उसको कोई और देख लेगा या उसको हम हॉस्पिटल में छोड़ सकते हैं। यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस होती थी, एक एक दूसरे पे निर्भरता होती थी, यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंस वाली साइड ज्यादा रास्ता है। यहाँ पे मटेरियलिज्म की बात होती है, यहाँ पे मटेरियलिज्म की बात कम हुआ करती थी। यहाँ पे बोलते थे कि अगर पैसा है तो उससे हम खुशी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आजकल बोलते हैं कि अगर पैसा होगा तभी खुशी है, मतलब पैसा होना खुशी है, पैसे से खुशी नहीं आ सकती। ओके, सो अगर हम इन दोनों को अभी देखें तो यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है, वैल्यूज सेम रही, बस थिंकिंग चेंज हो गई है। ठीक है, जैसे कोविड-19 की अगर हम बात करें, इसने हमें बड़ा कुछ सिखाया। हम अपनी काफ़ी जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, वो जॉइंट फैमिलीज़ में कन्वर्ट हो गई। लोग एक दूसरे की हेल्प करने में आगे आए हैं। ओके, काफ़ी एनजीओज़ लोगों ने बनाए हैं हेल्प करने के लिए। काफ़ी लोग अपने ट्रेडिशनल वेज़ में गए हैं, इंटरडिपेंडेंस उन्होंने ज़्यादा बना दी है। तो अगर हम दोनों की बात करें तो इसमें एक चीज़ क्लियर है कि वैल्यूज़ चेंज नहीं हुई हैं, हमारी थिंकिंग चेंज हुई है, और आज भी हम थिंकिंग को जो है, जब भी हमें कोई इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो हम अपने ट्रेडिशनल वेज़ में जाते हैं। देयरफॉर ओल्ड वैल्यूज़ आर बेटर, अगर हम बात करें देन द प्रेजेंट वैल्यूज़, क्योंकि हम जब भी हमें कुछ दिक्कत पेश आती है तो हम कहाँ जाते हैं, अपनी ओल्ड वैल्यूज की तरफ। नाउ सवाल आता है कि वैल्यूज डेवलप कैसे होती है, दीज आर डेवलप्ड ओवर टाइम, ठीक है, विद एक्सपीरियंसेस। और इफ दीज अगर कोई आपको पूछे कि वैल्यूज इनबॉर्न होती हैं, अगर हो तो क्या होगा, कि अगर जैसे आप पैदा हुए तो आपकी वैल्यूज आपके साथ आ गई, आपको आपने कहीं से भी वैल्यूज डेवलप नहीं की, आपके साथ आ गई, तो क्या हो सकता है, ये भी सवाल आ सकता है। तो आपको उसका आंसर देना है कि एक सिंगल कल्चर डेवलप हो जाएगा पूरी दुनिया में, ठीक है। और अब बात कर रहे हैं हम, ये आपको सिंपल सा इसका आंसर है। वैल्यूज जो होती हैं वो ओवर टाइम आती हैं, और कैसे बनती हैं, बिकॉज थ्रू सोशलाइजेशन, आप सोशल होते हो।
ओके, सो इसके पीछे एक थ्योरी भी है, अगर मैं यहाँ पे लिखा हाउ, वो थ्योरी हम देख लेते हैं कि वो थ्योरी क्या है। थ्योरी है तबुला रासा थ्योरी, जॉन जॉन लॉके की ये थ्योरी है। ओके, जॉन लॉ की ये थ्योरी है। ये अब इसको पढ़ लो, ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन मोटा मोटी ये जो बात करती है, दिस टॉक अबाउट एक्सपीरियंस, कि जो भी आप लाइफ में गेन, जो भी आप वैल्यूज लाइफ में गेन करते हो, वो आप करते हो थ्रू एक्सपीरियंसेस या सोशलाइजेशन, इसको हम बात करते हैं। कभी कोई आए तो इसमें से आप ये चीज़ थोड़ा सा लिख सकते हो, आप इसका भाव देख लेना या लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं पर्सनल वैल्यू क्या होती है। देखो जो मैं आपको टर्म बता रहा हूँ, लोकल वैल्यूज, वैल्यूज कैसे डेवलप होती हैं, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है वैल्यूज का, डेंटोलॉजिस्ट ये क्या होती है, क्लासिफिकेशन वैल्यूज की, ये सब सवाल है, डायरेक्ट सवाल है, सारे सारे आ सकते हैं। अब है पर्सनल वैल्यूज, दीज एग्जिस्ट इन रिलेशन टू कल्चरल वैल्यूज। पर्सनल वैल्यू जो होती है वो कल्चरल वैल्यू के रिलेशन में होती है, और इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल जिससे आपको ये समझ आएगी, दैट इज होमोसेक्सुअलिटी। ओके, होमोसेक्सुअलिटी, दिस इज योर पर्सनल बिलीफ। ओके, आपके फादर और मदर का बिलीव अलग है और आपका बिलीव जो है वो अलग है, लेकिन आपका पर्सनल बिलीफ है। इट प्रोवाइड इंटरनल रेफरेंस फॉर व्हाट इज यूजफुल गुड। आपको देखो आज के टाइम में होमोसेक्सुअलिटी को ठीक माना गया है, इसको लॉ भी ओके करता है, और इसको हम आज के टाइम में राइट मानते हैं, ठीक है, लेकिन कई कई लोग इसको रॉन्ग भी मानते हैं। सो इट्स योर पर्सनल चॉइस, आपको लगता है कि ये ठीक है। इट मे समटाइम क्रिएट क्लैश एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये कभी ना कभी कुछ क्लैश या कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करता है, लेकिन दिस इज योर पर्सनल वैल्यूज में आपने एक ही चीज़ याद रखनी है, दिस एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करती है इन रिलेशन टू योर कल्चर वैल्यूज। आप ये नहीं कह रहे कि एक लड़का और लड़की गलत है, नहीं, और आपको होमोसेक्सुअल होना, ऐसा नहीं है। लड़का लड़की वाला रिलेशन भी है, होमोसेक्सुअल भी है, आपको ये लगता है इन अ सोसाइटी की होमोसेक्सुअल भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी को ये चीज़ गलत भी लगती है। सो दैट इज योर पर्सनल वैल्यू। अब हम बात करेंगे कि अगर एक बच्चा पैदा होता है, वो अपने लाइफ टाइम में किस किस चीज़ों से इफेक्ट होता है, और वैल्यूज वैल्यूज कहाँ कहाँ से उसकी इफेक्ट होती है। फैमिली, school, society, मीडिया और रिलीजन, दे हैव ह्यूज इम्पैक्ट ऑन एन इनफैक्ट इन मेकिंग इट्स वैल्यूज। और ये क्या करती हैं, डेवलप मॉरल, एथिक्स, वैल्यूज और एटीट्यूड। ये सारी चीज़ें मिलकर आप में डेवलप करती हैं ये सारी चीज़ें, और आपको बनाती हैं प्रोडक्टिव एंड यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। अब ये शेप कैसे करती हैं ये हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे हर एक का। सबसे पहले हम बात करेंगे सोसाइटी की। लाइफ इज ऑफन रेफर टू द सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस। ये तो सारे बोलते हैं कि लाइफ क्या है, ये एक्सपीरियंसेस की एक सीरीज है। और एक्सपीरियंस क्या है, इज अ यूनिट ऑफ लाइफ जस्ट एज अ ब्रिक इज अ यूनिट ऑफ बिल्डिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एवरी एक्सपीरियंस विल गिव यू सम काइंड ऑफ वैल्यू। और रोल ऑफ सोसाइटी क्या है, ठीक है, इन शेपिंग योर वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज फ्रॉम द सोसाइटी जो आप गेन करते हो। सेंटिटी ऑफ मैरिज, आपको पता है कि मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी आपको एक गुणवत्ता पता होती है। फैमिली ट्रेडिशन के बारे में आप जानते हो। रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, ये आप सीखते हो। चैरिटी, सर्विस, ऑनेस्टी, एक्सीलेंस, एथिक्स एंड मॉरल्स, ये आप सारे कुछ कहाँ से सीखते हो, यहाँ से। और फ्रेंड्स, रोल ऑफ सोसाइटी, रोल ऑफ फैमिली, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। यूपीएससी में ऐसे सवाल आ चुके हैं, तो ये आपको केएस में भी आ सकते हैं। ओके, सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ टर्म्स है, ये आपको याद रखनी है, जब भी सवाल आएगा आपको यही लिखना है। तो जैसे वो पूछेगा रोल ऑफ सोसाइटी, तो आपको यही लिखना है कि पॉजिटिव वैल्यूज फ्रॉम द सोसाइटी, एक जो जो वैल्यूज है उसमें कैसे हेल्प करती है, तो ये है। उसके बाद है नेगेटिव वैल्यूज फ्रॉम सोसाइटी, आप क्या नेगेटिव चीजें भी आप कुछ गेन करते हो सोसाइटी से। कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, रेसिज्म, क्राइम एंड करप्शन, डिस्पैरिटी, mediocrity, individualism, violence, smoking and alcoholism, immoral practices। तो अब मुझे इनको समझाने की नहीं है जरूरत, ये आपको पता है ये क्या चीज़ें हैं, और ये भी हम इम्बाइब करते हैं सोसाइटी से। अब बात करते हैं कि हम फैमिली से क्या इम्बाइब करते हैं। सो अगर हम फैमिली की बात करें, सो पेरेंटिंग स्टाइल, अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग हो सकता है, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग हो सकता है, और परमिसिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग भी हो सकता है। अथॉरिटेरियन क्या हुआ कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपके ऊपर अथॉरिटी जमाते हैं। डेमोक्रेटिक हो गया कि जो आपके साथ है या जो सही है वो आपकी बात सुनते हैं। डेमोक्रेसी में जो आपकी बात को भी सुनते हैं और फिर उसके बाद कुछ डिसीजन लेते हैं। और परमिसिव हो गया कि आप परमिसिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग, ठीक है, इसमें ज़्यादा इधर ना उधर, ये ओके ओके चलता है। अब हम देखेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल में। जैसे रोल ऑफ फादर, फादर क्या होता है, अगर तो बॉय है तो बॉय अपने पिता से क्या चीज़ सीखेगा, क्या चीज़ सीखेगा अपने पिता से, जेंडर एप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये सीखेगा कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, ये बॉय सीखेगा। एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होता है, डिसिप्लिन सीखेगा। ओके, उसके बाद रिस्पेक्ट कैसे देनी है वो सीखता है। और दूसरी साइड अगर लड़की है, अगर गर्ल है, तो उससे क्या सीखेगा, लड़की क्या सीखेगी, हिट्रोसेक्सुअल एडजस्टमेंट, हिट्रोसेक्सुअल एडजस्टमेंट, कि उसको एडजस्ट कैसे होना है, हिट्रोसेक्सुअल एडजस्टमेंट ये वो सीखेगी। अगर मैं बात करूँ मदर की, क्योंकि मदर हैज ए बिगर रोल टू प्ले, सो माँ दो टाइप की हो सकती है, या तो माँ बड़ी रिस्पॉन्सिव होगी,
या वो अनरिस्पॉन्सिव होगी। अगर तो वो रिस्पॉन्सिव है, ओके, तो वो बच्चे को कंपैशन सिखाएगी, बच्चों को अपने कैसे प्लेजर के बारे में बताएगी, हैप्पीनेस, ओके, उनको ये आप बताएगी कि स्माइलिंग नेचर कैसे रखनी है, ओके, एम्पैथी दूसरों के लिए रखनी है आपको। लेकिन अगर मदर अनरिस्पॉन्सिव है तो क्या क्वालिटीज बच्चों में होंगी डेवलप? स्ट्रेस, डिसरिस्पेक्ट, उनको पता ही नहीं है कि किसकी क्या करनी है रिस्पेक्ट, एंग्जाइटी, एंगर, दिस ऑल द थिंग्स दैट आर डेवलप। सेल्फ सेंट्रिक हो जाएंगे बच्चे, उनको पता ही नहीं होगा कि किसी के बारे में सोचना है, वो अपना अपना ही देखेंगे। सो दिस इज द रोल ऑफ फैमिली। अगर आपको सवाल आया था यूपीएससी में रोल ऑफ फैमिली, तो हमने ये डिफाइन करना था कि जो पेरेंटिंग है वो 3 स्टाइल्स की है, फादर का रोल ये है और मदर का रोल ऐसा हो सकता है। आगे इसमें कोई चीज़ और भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एथिक्स इज अ वास्ट फील्ड, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इससे भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो वो भी आप कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू अ थॉट कि आपको किस एरिया में सोचना है और कैसे सोचना है। उसके बाद हम अगर बात करें कि सोसाइटी कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन वैल्यूज, सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन ह्यूमन वैल्यूज में क्या है, ओके। सो ऑनरिंग द ऑनेस्ट एंड लॉ अबाइडिंग पीपल, ये आपको मिलता है सोसाइटी से। अगर आप अपनी वैल्यूज को एज पर योर सोसाइटी रखते हो तो आपको क्या फायदा होता है सोसाइटी से, ये बेसिकली सवाल है। ऑनरिंग द ऑनेस्ट एंड लॉ अबाइडिंग पीपल, बायकॉटिंग एंड पुनिशिंग द करप्ट एंड क्रिमिनल्स, प्रमोटिंग एक्सीलेंस, नर्चरिंग ह्यूमैनिटी, ये सब कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के। सोसाइटी लोगों से बनती है और अगर उन्हें अच्छी वैल्यूज है तो ये सब उनका कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन वैल्यूज में। ह्यूमन वैल्यूज को डेवलप करने में ये सब कंट्रीब्यूट करती है। कंडेमनिंग वायलेंस, डेवलपिंग टॉलरेंस, imbibing good values from all cultures and traditions, celebrating festivals jointly like a family. So these all are the contributions of सोसाइटी टू ह्यूमन वैल्यूज, ये आपको समझना है। उसके बाद हम बात करते हैं, अभी तो होने वाला है खत्म वैसे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जब आप स्कूल में जाते हो वहाँ क्या सीखते हो? करिकुलर एक्टिविटीज, कोई आईक्यू हो रहा है, कोई डिबेट हो रहा है, आप उसमें बड़ी चीज़ें सीखते हो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, सैनिटेशन की भाई सफाई रखना जरूरी है, क्लीनिनेस होनी चाहिए क्लास, है ना। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू लर्न इन योर स्कूल, ठीक है। आपके जो सराउंडिंग्स है वो आपको साफ रखने हैं। आपको पता चलता है कि रोल ऑफ टीचर क्या है, वो आपका फ्रेंड है, फिलोसोफर है, गाइड है, वो आपका गुरु है, ओके। रोल ऑफ प्रेस पीयर्स, सॉरी पीयर्स, पीयर्स हो गया कलीग्स, ये आप अपने इंस्टीट्यूट में सीखते हो कि हमारे जो कलीग्स हैं उनके साथ हमें कैसे टीम वर्क करना है, कैसे हमें एक होकर काम करना है, कोऑर्डिनेशन किसको बोलते हैं। सो दिस ऑल आर द वैल्यूज विच यू लर्न इन योर एजुकेशन। सोशल एंड सिविक कॉम्पिटेंसीज आप सीखते हो, सेंस ऑफ पॉजिटिविटी आप सीखते हो, लीडरशिप क्वालिटीज आप सीखते हो, ओके। सो ये सब कुछ आपको कहाँ सीखते हो? आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। उनका ये रोल है आपकी वैल्यूज को डेवलप करने का। मीडिया का क्या रोल है आपकी वैल्यूज को डेवलप करने का? इसका पॉजिटिव रोल भी है और नेगेटिव भी है। पहले हम नेगेटिव देख लेते हैं, जैसे वायलेंस, ये आप वहाँ से सीखते हो। कम्युनलिज्म आप वहाँ से सीखते हो, कंज्यूमरिज्म आप वहाँ से सीखते हो, जो कि लीड्स टू करप्शन। जैसे कि अगर हम बात करें नेशनलिज्म इन इंडिया 1860, इसी के बाद जो है नेशनलिज्म ज़्यादा हुआ था। क्या? मीडिया का उसमें काफ़ी रोल था। मीडिया से हम क्या सीखते हैं? सोशल लाइफ कैसे होती है, इक्वालिटी के बारे में जानते हैं, प्रोग्रेसिव सोसाइटी के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम डे टू डे बड़ी चीज़ों के बारे में सुनते हैं, हमें आगे पीछे क्या हो रहा है हमें सब मीडिया के थ्रू ही पता चलता है। सो हम बात करते हैं एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाने के लिए। हमारा बिहेवियर चेंज करता है, हमारे एटीट्यूड में चेंज लाता है, हमारा वैल्यू स्ट्रक्चर को अप एंड डाउन करता है मीडिया। हमारा जो है ना बिलीफ सिस्टम, उसके बारे में हमें हमारा चेंज होता है। देखो, वैल्यूज़ कॉन्स्टेंट नहीं है, ये आपको समझना है। वैल्यूज आर नॉट कांस्टेंट, ओके। वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये सब चीज़ें उसको इफेक्ट करती हैं। रोल ऑफ रिलीजन क्या है आपकी वैल्यू सिस्टम में? आपको आइडेंटिटी देता है, आपको मॉरल एजुकेशन देता है, सोशल इंटीग्रेशन देता है, और कभी कभार ये जो आपकी आइडेंटिटी है आपको नेशनल आइडेंटिटी भी देता है ये, ओके। सो दिस इज द रोल ऑफ रिलीजन। सो गाइज, ये आज का टॉपिक था हमारा। होप यू लाइक इट। हमारा वैल्यूज़ जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ खत्म हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपके लिए क्या लाऊंगा। सो अगर आपका कोई भी कमेंट है, आप कुछ भी चीज़ एड्स में करना चाहते हो, डू कमेंट। इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक and hit the subscribe button and share it as much as you can, so that it will reach to every one of this। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, इतना ही चीज़ें आपने समझनी है, और उसके बाद में आपने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, ओके। सो विद दिस, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।